हाय गाइस, क्या हाल है? सब बढ़िया। तो देखो, अगर आप लोग अभी न्यू के वीडियोस देखते हो तो उनके वीडियोस में जब भी कोई भी स्टॉक फुटेज शो होता है देन वो कुछ इस प्रकार से शो होता है, राइट। और इस एनिमेशन का मैं भी इस्तेमाल करता हूँ अपने वीडियोस में, काफी बार आप लोगों ने देखा ही होगा। तो चलो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले आउटपुट देख लेते हैं। तो अभी जो आप लोग एनिमेशन देख रहे हो वो उनके वीडियोस का एनिमेशन है, बट अभी जो आप लोग देख रहे हो वो मैंने क्रिएट किया हुआ एनिमेशन है। और मुझे जितना लगता है कि ये जो दोनों के दोनों एनिमेशन है, उनका एनिमेशन और मेरा एनिमेशन एग्जैक्टली सेम है, बस उनका जो स्टॉक फुटेज है वो अलग है और मेरा जो स्टॉक फुटेज है वो अलग है। और अगर आप लोगों को यही सेम चीज लगता है देन आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड देन उस बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे ट्यूटोरियल वीडियोस इन फ्यूचर भी इस चैनल पर अपलोड करता रहूंगा। और अगर आप लोगों के पास कोई भी स्टॉक फुटेज नहीं है देन आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, उसमें आपको सिंपली एक जिप फाइल मिलेगा, तो उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर आप लोगों को कुछ स्टॉक फुटेजेस मिल जाएंगे। तो ट्यूटोरियल को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपको सबसे पहले प्रीमियर प्रो ओपन कर लेना है और यहाँ से आप लोग एक नया प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर अगर आप लोगों को एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ओपन करना है देन वो भी कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो जब आप लोग प्रीमियर प्रो पे कोई भी न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ओपन करोगे तो आप लोगों को वर्क स्पेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरीके का वर्क स्पेस देखने को मिलेगा, जो कि मैं यहाँ पर इस पे काम नहीं करने वाला हूँ, मैं अपने इस वर्क स्पेस पे काम करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग वो जो स्टॉक फुटेजेस है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद आपको सिंपली एक नया सीक्वेंस क्रिएट करना है। तो वो करने के लिए आप लोग सिंपली कमांड एन या फिर कंट्रोल एन प्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मैं सीक्वेंस क्रिएट करने वाला हूँ वो रहेगा 1920x1080p और 25 फ्रेम्स पर सेकेंड। आप लोगों को जो भी रेजोल्यूशन का या फिर फ्रेम रेट का चाहिए वो आप लोग अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोग सीक्वेंस नेम कुछ भी दे सकते हो। देन आप लोगों को सिंपली ओके प्रेस करना है। देन आपको सिंपली ये जो स्टॉक फुटेज है इस पे डबल क्लिक करना है। देन ये सोर्स पैनल पर ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली इसका जो सिर्फ और सिर्फ वीडियो है उसको इस टाइमलाइन के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे कुछ इस तरीके से। देन आपको कुछ ऐसा पॉपअप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रेस करना है कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स। देन इस वीडियो का जो रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से आप लोगों को प्रोग्राम मॉनिटर पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं कि आप लोगों को सिंपली इसको सिलेक्ट करना है इस टाइमलाइन के ऊपर इस वीडियो को। देन आप लोगों को सिंपली ऑल्ट या फिर ऑप्शन प्रेस करना है और एक स्टेप इसको ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है कुछ इस तरीके से। देन ये जो नीचे वाला जो आप लोगों को V1 लेयर पर जो आप लोगों को स्टॉक फुटेज देखने को मिल रहा है इसको आप लोगों को राइट माउस क्लिक करना है और इसको कर देना है सेट टू फ्रेम साइज। देन कुछ ऐसा बन जाएगा। तो आप लोगों को सिंपली फिर से चले जाना है इफेक्ट्स पैनल पे और यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है गॉसियन ब्लर। देन इस गॉसियन ब्लर इफेक्ट को इस नीचे V1 लेयर वाला जो आप लोगों का स्टॉक फुटेज है उस पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। देन आप लोगों को सिंपली चले जाना है इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल पे और यहाँ पर इसका जो गॉसियन ब्लर है इसको 10% या फिर 20% कर सकते हो आप लोग। मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ ब्लरीनेस को। देन आप लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और ये जो V1 लेयर का जो ये जो फुटेज है इसको आप लोगों को सिंपली ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पर इसके V1 लेयर पर आप लोगों को एक टेक्सचर इंपोर्ट करना है। तो देखो, उनके वीडियोस के तरह अगर आप लोगों को भी थंबनेल बनाना सीखना है देन उसके ऊपर भी एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाया है कि आप लोग कैसे उनके जैसा सेम थंबनेल फोटोशॉप में बना सकते हो। तो उसको चेकआउट करना मत भूलना, उसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो अभी टॉपिक पर वापस आते हैं और ये जो टेक्सचर है ये आप लोगों को उस स्टॉक वीडियो वाले फोल्डर के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। तो इस पे आप लोगों को सिंपली डबल क्लिक करना है और इसका जो सिंपली वीडियो है उसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। देन आप लोगों को फिर से चले जाना है इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल पे और यहाँ पर देख सकते हो ये भी इसके फ्रेम साइज या फिर रेजोल्यूशन साइज तक नहीं है। तो आप लोगों को सिंपली इसको भी कर देना है सेट टू फ्रेम साइज। देन हम लोगों को ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। देन V2 लेयर पर जो स्टॉक फुटेज है जिसमें अभी अभी हम लोगों ने गॉसियन ब्लर अप्लाई किया है उसका जो ब्लेंडिंग मोड है ओपेसिटी के अंडर उसको आप लोगों को सिंपली कर देना है डार्कन। देन आप लोगों को सिंपली ये जो रेक्टेंगल टूल है उसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके थोड़ा टाइम रखना है। देन आप लोगों को यहाँ पर इलिप्स टूल देखने को मिल जाएगा तो वो आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट करना है। देन इसके प्रोग्राम मॉनिटर पर कुछ इस तरीके का एक इलिप्स बना लेना है और इलिप्स बनाकर आप लोगों को सिंपली शिफ्ट प्रेस करना है। देन ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो हो जाने के बाद आप लोगों को सिंपली ये जो सिलेक्शन टूल है उसको सिलेक्ट करना है और इसके पोजीशन को थोड़ा सा ऊपर लेकर इसको सेंटर पे लाना है। तो वो करने के लिए आप लोगों को सिंपली एसेंशियल ग्राफिक्स पैनल पे चले जाना है, यहाँ से सेंटर कर सकते हो कुछ इस तरीके से। देन आप लोग फिर से चले जा सकते हो इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल पे और इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से जूम कर सकते हो और फिर से इसको सेंटर पे ला सकते हो कुछ इस तरीके से। देन यहाँ से आप लोगों को सिंपली इसका जो फिल का कलर है उसको कर देना है लीनियर ग्रेडियंट। देन इसके एक साइड का कलर आप लोगों को चूज करना है रेड, तो दूसरे साइड का कलर चूज करना है आप लोगों को ब्लैक कुछ इस तरीके से। और इसको एग्जैक्टली रेड मत चूज करना, इस साइड पे आप लोगों को एग्जैक्टली रेड चूज करना नहीं है इस तरीके से। और यहाँ पर ये वाला ब्लैक चूज करना है और ओके प्रेस करना है और इसको थोड़ा सा और स्केल करते हैं और इसके एंकर पॉइंट को एकदम बीच में रखते हैं कुछ इस तरीके से। तो देखो, उनके वीडियोस में आप लोगों
को कुछ इस तरीके के टेक्स्ट पॉपअप एनिमेशन देखने को मिलते हैं जो कि उनके 95% वीडियोस में रहते ही हैं। तो इसका भी मैंने ब्रेकडाउन वीडियो मेरे इस चैनल पर अपलोड किया है कि आप लोग कैसे यही सेम एनिमेशन प्रीमियर प्रो में बना सकते हो। तो उसका जो लिंक है वो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो के बाद आप लोग उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। देन ये जो ग्राफिक लेयर है इसको सिंपली आपके वीडियो के हिसाब से आप लोगों को उतना ही लेंथ का बना लेना है। ये जो लेयर है आप लोगों का मेन जो स्टॉक फुटेज है उसको इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसको नीचे यहाँ पर लेकर चले आना है और इसका जो ओपेसिटी है उसको कर देना है मल्टीप्लाई। देन वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा और इसके ओपेसिटी को आप लोग थोड़ा सा घटा सकते हो, अराउंड 95% कर सकते हो कुछ इस तरीके से। देन हम लोगों को फिर से चले जाना है प्रोजेक्ट पैनल पे और यहाँ पर आप लोगों को ये जो न्यू आइटम का जो ऑप्शन है यहाँ से आप लोगों को एक कलर मैट इंपोर्ट करना है व्हाइट कलर का कुछ इस तरीके से और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ बैकग्राउंड। देन ये जो लेयर है इसको सिंपली आप लोगों को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसके टाइम लेंथ तक आप लोगों को एडजस्ट करना है। देन आप लोगों को चले जाना है इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल पे और इसको थोड़ा सा स्केल घटा देना है कुछ इस तरीके से, स्केल अप करना है या फिर कह सकते हो जूम करना है कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हो यहाँ पर बन के एकदम रेडी हो चुका है। तो अभी हम लोगों को यहाँ पर तो आप लोग उनके वीडियोस में एक चीज देख सकते हो कि ये जब भी ये एनिमेशन आता है तो इसके पीछे का जो रेड कलर है वो थोड़ा सा रोटेशन होता रहता है या फिर रोटेट होता रहता है। तो वो क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल पे चले जाते हैं, इसके ग्राफिक के पहले फ्रेम पर चले जाते हैं और ये जो रोटेशन है इस पे की लगा देते हैं और यहाँ पर चले आते हैं और इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं तो लास्ट फ्रेम तक चले जाते हैं कुछ इस तरीके से। ब्राइट कलर यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और इसके ओपेसिटी को 100% कर देते हैं कुछ इस तरीके से। देन आपको कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो। अभी हम लोगों का सब कुछ हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो। अभी हम लोगों को ये जो सोर्स है वो यहाँ पर ऐड करना है प्रोजेक्ट पैनल पे और ये जो टेक्स्ट है इसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर टाइप करना है। देन आप लोगों को सिंपली इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल पे चले जाना है और इसको थोड़ा सा स्केल घटा देना है, ऊपर लेकर चले जाते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट को और आप लोग इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो। तो देखो उनके वीडियोस में आप लोगों को कुछ इस तरीके के चैप्टर एनिमेशंस देखने को मिलते हैं। तो उस एनिमेशन का भी मैंने ब्रेकडाउन वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया है कि आप लोग कैसे यही सेम एनिमेशन प्रीमियर प्रो में बना सकते हो। तो उसका जो लिंक है वो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो एनिमेशन है वो एग्जैक्टली सेम बन चुका है। अभी मैंने ये वाला स्टॉक फुटेज यूज किया है, आप लोग कोई भी दूसरा स्टॉक फुटेज यूज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है। और जब आप लोगों का ये स्टॉक फुटेज अगर साइज में या फिर इस पे नहीं हो रहा है देन आप लोगों को सिंपली ये जो कलर मैट है इस पे आप लोगों को क्रॉप टूल डाल लेना है और इसको सिंपली क्रॉप करना है ऊपर और नीचे से, क्योंकि हर एक वीडियो तो सेम साइज का नहीं रहता है। जो कि ये वाला 1920x1080p या फिर 1220 मतलब 16:9 रेशियो में है, वो रेशियो तो हर एक वीडियो में मेंटेन नहीं होता है जो आप लोग डाउनलोड करते हो। तो जब आप लोगों को वैसा कुछ वीडियो मिलता है देन आप लोगों को सिंपली ये जो आप लोगों ने बैकग्राउंड वाला जो कलर मैट अप्लाई किया है इस पे आप लोगों को कोई भी क्रॉप टूल डाल देना है। देन आप लोगों को सिंपली क्रॉप करना है ऊपर और नीचे से। देन ये आपके वीडियो के साइज के हिसाब से बन जाएगा और इसी मेथड से आप लोग कोई भी दूसरा जो वीडियो है उसका भी एनिमेशन बना सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो मैंने ये वाला वीडियो यहाँ पर इंपोर्ट किया है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऊपर लेकर चले जाते हैं, इसको एक डुप्लीकेट लेयर यहाँ पर लेकर चले आते हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं, इफेक्ट्स कंट्रोल पैनल पे जाते हैं और इसके अंदर के जितने भी इफेक्ट्स है, ये जो गॉसियन ब्लर है इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसका जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है उस डार्कन कर देते हैं। देन इसका और एक डुप्लीकेट बनाते हैं और यहाँ पर डालते हैं और इसका जो गॉसियन ब्लर है उसको डिलीट कर देते हैं और इसको नॉर्मल रखते हैं। अभी इन दोनों लेयर्स को यहाँ पर डुप्लीकेट बना लेते हैं। अभी इसके स्केल को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। ये हो जाने के बाद इसका जो हम लोगों ने ऊपर में एनोनिमस लिखा था, ये जो सोर्स है वो यहाँ पर आप लोगों को डाल लेना है। आप लोगों ने जहां से भी डाउनलोड किया है उसका सोर्स यहाँ पर डाल सकते हो अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पर एनोनिमस लिखा है तो यहाँ पर देख सकते हो वो एग्जैक्टली सेम है। और ये जो आप लोगों का रोटेशन है वो अगर आप लोगों का स्पीड बहुत ही स्लो लग रहा है देन आप लोग यहाँ से इसको इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप लोगों को ये वाला एनिमेशन देखने को मिलेगा जो कि एग्जैक्टली सेम लग रहा है। इसके स्केल को घटा भी सकते हो देन आप लोगों को और भी ज्यादा डार्क रेड देखने को मिलेगा। तो ये जो एनिमेशन है ये इतना ही ज्यादा सिंपल है अगर आप लोग इस मेथड से क्रिएट करोगे। तो देखो ये रहा फाइनल आउटपुट इस स्टॉक वीडियो फुटेज एनिमेशन का। और अभी जो आप लोग एनिमेशन देख रहे हो वो मैंने क्रिएट किया हुआ एनिमेशन है और ये एनिमेशन उनके वीडियोस का है। तो आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि ये दोनों के दोनों एनिमेशंस क्या एग्जैक्टली सेम है या फिर नहीं। और मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल वीडियोस के साथ। टिल देन आप लोग मेरे राइट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आप लोगों को उनके वीडियोस की तरह थंबनेल बनाना सीखना है फोटोशॉप में। एंड मेरे लेफ्ट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आप लोगों को उनके वीडियोस की तरह चैप्टर एनिमेशन बनाना सीखना है प्रीमियर प्रो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।